देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर में नशा इस कदर फैल गया है कि आप देख सकते हैं कई नौजवानों ने यहाँ पे जाने गंवाई हैं और कई माओं की जो कोख है वो उजड़ी है। कई बहनों ने अपने भाई गंवाए हैं, कई बीवियों ने अपने पति गंवाए हैं, जो इस नशे की आड़ में, यानी कि आप ड्रग्स जैसे नशा जो है जिसमें हीरोइन हो, कोकीन हो या कोई और भी नशीले पदार्थ जो यूज करते हो, उसके लिए जो भी इसमें उसकी जद में आता है वो कभी भी जो है वो ठीक नहीं हो पाता, वो मारा जाता है। मैं कहता हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है ये चीज देख के कि हमारे जो घर है, हमारे नौजवान जो है वो इस कदर इस नशे की आड़ में आके अपने घरों को तबाह कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर मुझे एक चीज बताइए, हमारे जम्मू कश्मीर जब लखनपुर एंटर होता है तो हमारे जो यहाँ पे काफी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, जब बॉर्डरों पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फिर भी नशा हमारे अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर किस तरीके से होता है? क्या इसमें कौन सी ऐसी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं कि जम्मू कश्मीर की नस्ल को जो है वो तबाह किया जाए? आप देख सकते हैं कि हमारे नौजवान बेरोजगार भी काफी है, जो इसकी एक बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी के लिए जो आते हैं कि नशे की तरफ उनको ध्यान जो है ज्यादा भटकाया जाता है। अगर उनके पास रोजगार हो, कामकाज हो, जहाँ एजुकेशन प्रॉपर हो, जैसे 3 साल से बंद पड़ी है एजुकेशन, तो मैं सोचता हूँ कि शायद नशे से हट के अपने काम की तरफ जो है वो ज्यादा जो है वो ध्यान दें। लेकिन अगर हमारे हर एक संगठन या हर एक लोग जो है और यहाँ का डिपार्टमेंट जो है अगर नशे के प्रति इतना मतलब कि उसको खिलाफ है, फिर भी क्यों नशा हमारे यहाँ पे इतना जो फैल रहा है, ये किसकी वजह है? क्या ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन कोई ना कोई जो है नशे के खिलाफ या नशे के लिए लोगों को जो है या यूथ को जो है वो अरेस्ट किया जाता है? मुझे अफसोस होता है कि मेरे नौजवान भाइयों के आगे एक मैसेज है कि आप लोग प्लीज इस चीज से दूर रहें, अपनी माता पिता का जो है वो साथ दें, अपना घर खराब ना करें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, रोजगार की तरफ ध्यान दें, अपने जम्मू कश्मीर से प्यार करें और जम्मू कश्मीर की जनता का साथ दें। जो आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा उसकी आवाज उठाएं, अपनी डिमांड जो है जॉब के लिए या अपने कैरियर के लिए उसके लिए लड़ें, ना कि इस नशे की तरफ आए। ये मेरा एक बहुत ही मतलब कि तहे दिल से उनके लिए मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप नशे की तरफ ना जाएं और नशा करने वाले को जितना भी हो सके, जितना जल्दी हो सके उनको पकड़ने की कोशिश करें। सबसे पहले आप ये देखें कि ड्रग्स की सप्लाई कहाँ से हो रही है। जब ड्रग्स की सप्लाई होती है तो ये पहुंचता किन लोगों तक है, और जिन लोगों तक ये पहुंचता है तो वो लोग कहाँ कहाँ पे सप्लाई करते हैं। सबसे पहले उनके ऊपर रोक लगाइए। ये जो ड्रग्स है, जिस बंदा जो भी बंदा इसका शिकार हुआ है, और जाहिर सी बात है वो इस चीज से कभी फिर निकलता नहीं है। तो मेरे आंखों के सामने पता नहीं कितने घर उजड़ गए, छोटे छोटे बच्चे जो मतलब इस टाइम ड्रग्स के इतने एडिक्ट है कि घर से वो चोरियां करते हैं, कभी कोई चीज बेच रहे हैं, कभी माँ बाप को पीटते हैं। हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि भाई, अगर आपके इन्वायरमेंट में या आपके आसपास में अगर कोई भी बच्चा ऐसी एक्टिविटीज करता है कि ड्रग्स के रिलेटेड, तो प्लीज आप किसी भी चीज में मतलब ये शर्माइए नहीं कि हमारे जो पड़ोसी है वो नाराज हो जाएंगे या आसपास के पड़ोसी जो है वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, डायरेक्ट इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, या अगर आपके हमसाये में कुछ अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है या मतलब कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उन तक बात पहुंचाइए कि हमारे घर के सामने या हमारे एनवायरनमेंट में ये सब चीजें हो रही है जिसमें हमारी फैमिलीज को असर पहुंचती है, हमारे आने वाले जनरेशन को असर पहुंचते है, हमारे छोटे बच्चों को असर पहुंचता है, या आने वाली जनरेशन को मतलब बुरा असर पड़ता है। तो वो उस चीज में आप रोकथाम लगा सकते। सोसाइटी में चाहे आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन हो या पुलिस चौकी हो, वहां तक जाइए, उनको कंफर्म करवाइए एक बार कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की हरकतें हो रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा उनको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक बात है, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, चाहे बॉर्डर पे कर रहे हैं चाहे कहीं और पे कर रहे हैं, तो उसको लाने वाला कौन है? जम्मू में कौन सप्लाई कर रहा है? कौन वो लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचा रहे हैं? इसका मतलब है तो वो तो मतलब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई कनेक्टिविटी होगी जो यहाँ पे ड्रग्स पहुंचाते हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूँ, अपने J&K पुलिस से ये अपील करता हूँ कि प्लीज जो भी ये इस तरह की हरकतें हो रही है उनको उनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। इस वक्त हमारे देश में
जिस हिसाब से आतंकवाद सबसे एक चिंता की विषय है, उसी हिसाब से ड्रग्स जो है वो हमारे देश में सबसे बड़ा एक इशू है। खासकर मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे बहुत तेजी से ड्रग्स फैल रहा है और मैं बड़े हैरानी से ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है। मुझे बताइए, क्या ये आपको मुश्किल कार्य लग रहा है जब आप एक एनकाउंटर कर लेते हैं, जब आप एक क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं, जब आप हमारी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो इतनी, मैं कहूंगा कि काबिलियत है उनमें कि वो ट्रेस कर सकते हैं कि ये ड्रग्स जो है ये कहां से आ रहा है, कहां से ये फैल रहा है, कौन इसके पीछे है। देखिए, ये सिर्फ ना जो ड्रग्स ले रहा है बल्कि जो उसका परिवार है, जो उसकी फैमिली है, वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और लास्ट में क्या होता है कि वो परिवार भी बिखर जाता है और वो बंदा जो ड्रग्स ले रहा है वो भी, उसकी भी डेथ हो जाती है। मुझे बताइए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और जागरूक हो और अवेयरनेस कैंप लगाए ताकि जो ये बीमारी फैल रही है ड्रग्स की, ये इस पे रोकथाम हम कर सके। आप देखिए, मैं लोगों से भी और नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, ठीक है आपको डिप्रेशन है, आपको जॉब्स की, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये गलत एक्टिविटी की तरफ जाए। आप देखिए, आप ड्रग्स ले रहे हैं, ना सिर्फ आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी बहनें, आपके फादर, आपकी मदर, आपके पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। आप अपने परिवार की तरफ देखिए, आप सोसाइटी की तरफ देखिए, आप देखिए हमारा देश इस टाइम तरक्की की ओर जा रहा है और आप ये एक्टिविटी करके हमारे देश को और नीचा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है वो ये गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ते की तरफ जाए और जो ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है, जो ये काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, उनको ना सिर्फ प्रशासन पकड़े बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऑन स्पॉट उनको फांसी मिलनी चाहिए। इसमें ये इससे बड़ा क्राइम कोई है ही नहीं। जिस हिसाब से हमारे देश में रेप पे एक बड़ी मतलब क्राइम, जो एक बड़ा क्राइम है, जिस हिसाब से आतंकवाद एक क्राइम है, जिस हिसाब से बाकी एक क्राइम है, उस हिसाब से ड्रग्स को भी एक मतलब बड़ा क्राइम समझ के और ऑन स्पॉट जो मुलजिम है उनको सजा मिलनी चाहिए। ना कि मुलजिम क्या करते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर उन पे तारीख पे तारीख अल्टीमेटली लास्ट पे छूट जाते हैं या कुछ मंथ की सजा देके छोड़ देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं यही अपील करना चाहता हूँ, खासकर हमारी प्रशासन जो है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ पे नेग्लिजेंस है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। आप देखिए, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको पता है कि ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, सबको पता है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं है, सबको पता है कि किस दरवाजे से आ रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, सब पता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन शांत हुए। मैं ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डीजीपी साहब से, पुलिस डिपार्टमेंट से, सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आज आप नेग्लिजेंस करेंगे, आप देखिए हमारे देश का भविष्य किस तरफ जाएगा, आप देखिए हमारा देश किस तरफ जाएगा, हमारा युवा किस तरफ जाएगा। आज की डेट में पढ़े लिखे पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर हमारे युवा है और वो किस तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उनका परिवार भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। मुझे बताइए, मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि इस पे एक टीम बनाई जाए, ना कि वो टीमें जो आपने टीमें बनाई है वो सुस्त है, बस अपनी वो पोस्टें लेके बैठे और कुछ नहीं कर रहे। जिनको अपॉइंट किया हमारे एलजी साहब ने कि ये ड्रग्स की तरफ ये काम करेंगे, लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको इस काम पे लगाए ताकि वो देखें कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, वो रोकथाम करे, अवेयरनेस कैंप लगे। हम चाहते हैं जो एनजीओज है, जो ट्रस्ट है, उनको आगे अपनी जिम्मेदारी दे, वो अवेयरनेस कैंप लगा दे। लेकिन नहीं, हमारी सरकारों में फंड आते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं।